हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन टुडेज़ वीडियो हम देखेंगे बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन के फर्स्ट ईयर सिलेबस चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर 1 का लेक्चर 3। हमने इससे पहले लेक्चर 1 और 2 की वीडियोस बना ली है, आप देख सकते हो और ये उसी वीडियो का एक अगला पार्ट है। तो इसे देखने से पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ज़रूर देखिए। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं, चलिए देखते हैं। So there are several factors that can affect growth and development. तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, इंक्लूडिंग जेनेटिक्स। तो पहला फैक्टर है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द हाइट, वेट एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो कोई भी व्यक्ति का जो शारीरिक संरचना होगा, शारीरिक बनावट होती है, वो कितना लंबा होता है, उसका वेट कैसा होता है, और जो शारीरिक जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे आवाज़ का टोन, आईज़ का कलर, नोज़ का डिज़ाइन, हेयर कलर, स्किन कलर, तो बहुत सारी ये चीज़ें जो बच्चों को अपने पेरेंट्स से मिलती है। यानी पेरेंट्स से चाइल्ड में जो कैरेक्टर का ट्रांसफ़र होता है, यही बच्चे का जेनेटिक्स है और इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, खास करके शारीरिक बनावट में। ठीक, द जीन्स दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स डिटरमाइन द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पेरेंट्स से जो जीन यानी जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं चाइल्ड में, ये उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। ये दूसरा फैक्टर है। प्रॉपर न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट होने के लिए एक बहुत ही अच्छा संतुलित आहार मिलना जरूरी है, पोषण अच्छे से होना जरूरी है। अ बैलेंस्ड डाइट दैट इंक्लूड्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इज नेसेसरी फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ। ठीक, तो एक बैलेंस डाइट बच्चे को दिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को अगर सही पोषण दिया जाए, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सब कुछ अगर बच्चे को मिलता है रेगुलरली, तो फिर बहुत ही अच्छे से उसका डेवलपमेंट होता है, बहुत अच्छे से उसका ग्रोथ होता है। ठीक, नेक्स्ट, इन्वायरमेंट भी एक फैक्टर है फ्रेंड्स। द इन्वायरमेंट इन विच एन इंडिविजुअल ग्रोज अप कैन ऑल्सो अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जिस इन्वायरमेंट में, जैसे वातावरण में बच्चे का पालन पोषण होता है, उस वातावरण का उस बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर जरूर पड़ता है। फैक्टर्स सच एज एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स, पॉल्यूटेंट्स एंड इन्फेक्शस एजेंट्स कैन हिंडर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इन्वायरमेंट में अगर टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है, ठीक, तो इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर। और इसके विपरीत, अगर इसके अपोजिट, अगर अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, तो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बहुत ही पॉजिटिव असर भी पड़ता है। तो इसमें हमने देखा 3 फैक्टर्स। जेनेटिक्स यानी माता पिता से जो कैरेक्टर बच्चे में आते हैं, उसका असर पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पे। और न्यूट्रिशन, अगर खाना पीना जैसा दिया जाए, उसका असर पड़ता है। और इन्वायरमेंट का असर पड़ता है ये ग्रोथ और डेवलपमेंट पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट है हार्मोन्स। हार्मोन्स प्ले अ वाइटल रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, तो बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हार्मोन्स का भी, यानी हार्मोन्स बॉडी के अंदर जो केमिकल बन रहे होते हैं बॉडी के अंदर, वो हार्मोन्स कहलाते हैं। और हार्मोन मेल और फीमेल में, दोनों के बॉडी में अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक, तो इन हार्मोन्स का भी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर देखने को मिलता है। सो हार्मोन्स सच एज ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन एंड सेक्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सिंपल सी बात है, बॉडीज़ के अंदर जैसा हार्मोन्स होता है, वो हार्मोन की ही वजह से शरीर में चेंजेस होते हैं। ठीक, तो शरीर में जो लंबाई बढ़ने वाला जो होता है, वो ग्रोथ हार्मोन होता है। थायराइड हार्मोन हमारे आवाज़ को भारी करता है, पतला करता है। और सेक्स हार्मोन्स की वजह से जो सेक्सुअल चेंजेस, सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस, जैसे बॉयज़ में दाढ़ी मूंछ का आना और गर्ल्स में ब्रेस्ट का आना, और फिर बाकी सारी चीज़ें, आवाज़ों का पतला होता चला जाना, ठीक, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का डेवलप होता चला जाना, तो ये सब कुछ सेक्स हार्मोन्स की वजह से देखने को मिलते हैं बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में। ठीक, तो इन हार्मोन्स का भी क्लियरली ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर ज़रूर पड़ता है। फिर है फिजिकल एक्टिविटी। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इज़ एसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज, ये ज़रूरी है ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छे से होते रहने के लिए। एक्सरसाइज प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स, इम्प्रूव्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड इन्हांसेस ओवरऑल फिटनेस। तो एक्सरसाइज होने करने से फ़ायदा क्या है कि हड्डियाँ मजबूत होती हैं, मसल्स मजबूत होते हैं, और साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ यानी कि हमारे जो दिल का मसल्स होता है वो भी स्ट्रांग होता चला जाता है, और फिर ओवरऑल फिटनेस भी हमारी अच्छी रहती है। तो फिजिकल एक्टिविटी का डेफिनेटली ग्रोथ और डेवलपमेंट पर एक बहुत ही बेहतर असर पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है ये
फिजिकल एक्टिविटी ग्रोथ डेवलपमेंट का। नेक्स्ट, इलनेस एंड डिजीज़, यानी कि कोई बीमारी। इलनेस एंड डिजीज़ कैन अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये भी एक्सपीरियंस करने की बात है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर पड़ता है किसी बीमारी का। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसकी डेवलपमेंट स्लो होती है। क्रोनिक इलनेस सच एज अस्थमा, डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़ कैन इम्पैक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नेगेटिवली। तो कोई भी बीमारी हो, खास करके ये अस्थमा, डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़, ये सब ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत ही नेगेटिवली। और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, नेक्स्ट फैक्टर ये है कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल कैन अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है किसी व्यक्ति की, उसके परिवार की, उसका उसके डेवलपमेंट पर असर होता ही है। पुअर लिविंग कंडीशंस, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन कैन हिंडर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब सपोज़ अगर कोई व्यक्ति पुअर है, वो अगर ज़्यादा पैसे नहीं कमाता है और उसे अच्छा माहौल भी नहीं मिल पाता, उसकी सोसाइटी भी उसे डेवलप अगर होने का मौका नहीं देती है। सबसे बड़ी बात तो इकोनॉमिक कंडीशन नहीं ठीक है, तो ऐसे ही लिविंग स्टाइल भी उसका पुअर होता है, जिसकी वजह से ना तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाता है, ना ही प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी मिल पाती है। और इसकी वजह से जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होने चाहिए उस परिवार के बच्चों में उतना अच्छा हो नहीं पाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जिसका असर पड़ता है ग्रोथ और डेवलपमेंट पर। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।